नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 10 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। आज सुबह से ही पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर जारी है। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। सिरोही के माउंट आबू के आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नगर भरतपुर में 35 mm दर्ज की गई। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ अब पंजाब के मध्य भागों से होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका प्रभाव दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों सहित पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। एक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास में यूएसी सिस्टम बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से लेकर जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ट्रफ की गतिविधियां दर्ज की जा रही है, जिसके कारण से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र यानी मुंबई से लेकर जो नासिक, सूरत के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर केरल, गोवा तक अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। गोवा के दक्षिणी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर के पश्चिम में पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि यूएसी के रूप में गुजरात और राजस्थान के जो बाड़मेर के बाकासर तक विस्तृत है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो बाड़मेर के सांचौर के जो क्षेत्र है, यानी सांचौर के क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्रों में भी रिमझिम हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। कई सारे जिलों में आगामी दिनों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। विशेष तौर पे जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के जो क्षेत्र है, सांचौर, जालोर के क्षेत्र है, यहाँ पर फसलें लगातार जल रही हैं, सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश की कमी दर्ज की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत जल्द बारिश का दौर है वो चालू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि 13 अगस्त के आसपास में बनेगा, और इसका प्रभाव है राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 14 अगस्त के आसपास में ही देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां 14-15 अगस्त के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। मानसूनी ट्रफ है मध्य राजस्थान से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक आगामी दिनों में आने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में 16, 17, 18 और 19 अगस्त के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पर पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के क्षेत्रों में, जबकि जैसलमेर, फलौदी के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां 16 से लेकर 19 अगस्त के दौरान होने की संभावना है। उसके बाद में एक और सिस्टम है, जो कि 20, 21 और 22 अगस्त के आसपास में आने की संभावना है। उस दौरान भी फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के दौरान लगातार बारिश की गतिविधियों का दौर आता रहेगा। जोधपुर संभाग के क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, अजमेर, भरतपुर और जो उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में विस्तार देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियां और थोड़ी पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी आज उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश का विस्तार होने की संभावना है। वैसे सुबह से ही कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे चित्तौड़गढ़ हो, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा का क्षेत्र, बारां का क्षेत्र, झालावाड़ का क्षेत्र, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र, कोटपुतली, बहेरोड, खेरतल, तिजारा, यानी आप कह सकते हैं भरतरी नगर जो नया नाम है उस हिसाब से, अलवर के जो क्षेत्र है, डींग, जयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर घने बादल सुबह से ही छाए हुए हैं और कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर भी बना हुआ है। अब ये बारिश का बढ़ता हुआ दौर डीडवाना, कुचामन का क्षेत्र, सीकर,
का जो क्षेत्र है, जयपुर, अजमेर, ब्यावर का क्षेत्र, वहीं पाली के क्षेत्रों में भी आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरह से कल रात्रि के समय कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मेघ गर्जना, बिजली की चमक भी दिखाई दी थी और कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला, जिसमें उत्तर पूर्वी पाली से लेकर जो राजसमंद का क्षेत्र है, ब्यावर का क्षेत्र है, यहाँ पर 2 mm से लेकर 5-10 mm के आसपास में भी कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर ब्यावर, जो पाली का क्षेत्र है, सिरोही के माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र, रेवदर के आसपास का क्षेत्र है, जालोर के रानीवाड़ा, सांचौर के आसपास का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बौछारें या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। वैसे जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के जो क्षेत्र हैं, पाली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 16 से लेकर 19 अगस्त के दौरान होने की संभावना है। उस दौरान जो फसलें जल रही हैं उनको जीवनदान रूपी बारिश की गतिविधियां मिलेगी। बिल्कुल सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां नए सिस्टम के कारण होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी सांचौर का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी जो बाखासर, सेडवा के आसपास का क्षेत्र है, धनाऊ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, बड़गांव के आसपास का क्षेत्र, मालवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, सुंदा माता, यहाँ पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी बादल भी रहेंगे और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जिस तरह से कल गर्मी का दौर देखने को मिला है, बिल्कुल वैसा ही दौर आज भी जोधपुर संभाग में बना रहेगा। बाड़मेर के गडरा से लेकर जैसलमेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर हवाएं तेज़ रहेगी, क्योंकि सर्कुलेशन पाकिस्तान के क्षेत्रों पर विस्तृत हैं तो वो हवाओं को घुमा रहा है वहाँ पर। लेकिन अन्य क्षेत्रों में हवा में कमी देखने को मिलेगी और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती जाएगी और आगामी दिनों में जोधपुर संभाग के लिए भी अच्छी राहत भरी खबर रहेगी। बीकानेर संभाग में आज कुछ गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, दोपहर के आसपास में नए बादलों का निर्माण, बीकानेर सहित गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र, नागौर सहित डीडवाना, कुचामन, सीकर के क्षेत्र। सीकर में वैसे सुबह से ही रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। जयपुर, भरतपुर संभाग के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, हल्की मध्यम कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की मध्यम रिमझिम खंड बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। जिस तरह से आज सुबह के समय यहाँ पर मेघ गर्जना की गतिविधियाँ कोटा, कुछ उत्तरी झालावाड़ के क्षेत्रों में देखने को मिली, कुछ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में, वैसे ही गतिविधियाँ अब आज बढ़ने वाली हैं। आज जैसे ही दोपहर के बाद का शाम का वक्त होगा तो बारिश की गतिविधियों में काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कल से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी और 15 अगस्त के बाद में पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। क्योंकि मैं बार बार पश्चिमी राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर फसलें जल रही हैं, किसान भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट भी मैं देखता हूँ, वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में होते हैं, व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप भी काफ़ी बने हुए हैं तो उसमें भी आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, फसलें जलने के फ़ोटो भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप 5 दिन और अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप सिंचाई कीजिए, 5 दिन और निकालिए, फिर उसके बाद में अच्छी बारिश की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने मित्र उदय राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।